हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय युग से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि यहाँ पर आपकी परीक्षा में बार बार आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस वीडियो में हम दो प्रकार से आपको पढ़ाएंगे। पहले हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हैं, जो आपके टाइपिंग के माध्यम से हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आपके हैं। और इसी के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आपको और भी आपके क्वेश्चन आपको लिए गए हैं। जैसे आप लोग यूथ कंपटीशन वगैरह लगाते हैं तो उसके जो आपके पीवाई की क्वेश्चन है उसको भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो आप लोग थ्योरी की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की परीक्षा में जो लोग यहाँ पर थ्योरी से पढ़कर गए थे उनके 80 से 85% क्वेश्चन आपके सही हुए थे, याद रखना है। तो इसलिए क्या करना है, आपको थ्योरी जरूर देखना है जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा वीडियो। और अगर आप लोग हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। 99 रुपए में आपका कोर्स की सुविधा है, सिर्फ 99 में। इसमें सुविधा आपको देखा जाए तो कैसे दी जा रही है, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स भी आपको मिलेगा। दूसरा नोट्स आपको एलटी ग्रेड के समय में आपको जो दिए गए थे वो आपको टॉपिक वाइज वो भी मिलेगा। तीसरा, आपको जीआईसी प्रवक्ता के समय जो आपके नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, थ्योरी वाले वीडियो आपने देखा ही होगा यूट्यूब में, तो वो आपको नोट्स हमारे ऐप में भी मिल जाएंगे। साथ में प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स भी है, 3D नोट्स भी है, जीवन परिचय है ना। साथ में देखा जाए टेस्ट सीरीज भी 25 एग्जाम की है। ये आपको सिर्फ यहाँ पर 99 रुपए में पूरे एक साल की वैलिडिटी है, पूरे एक साल की वैलिडिटी है। जितनी भी परीक्षा आपकी आएंगी वो सब इसी में होगा। जैसे आपका टीजीटी आपकी जो परीक्षा की डेट घोषित हो गई है ना, आपके मई में शायद आपका होना है, जो आपके 2022 वाले थे, तो वो स्टूडेंट भी यही क्लास देखें, क्योंकि यही हिंदी होती है, कोई अलग नहीं है। हिंदी साहित्य आपकी यही होती है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, हमारे कोर्स में जुड़ जाइए, कोर्स से 99 रुपए अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। ऐप का नाम देव जीके ट्रिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइए और विधिवत तरीके से तैयारी करिए। जब एग्जाम डेट अभी और आपको जीके जीएस सॉल्व कराएंगे वो भी आपको वहीं पर देंगे, ग्रामर पोर्शन सॉल्व कराएंगे तो भी आपको वहां पर पीडीएफ वगैरह देते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी हिंदी साहित्य के लिए आप लोग बिल्कुल से बिना किसी प्रकार से टेंशन के आप जुड़ जाइए, 99 रुपए पे करिए और सुविधा का लाभ उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर हिट क्वेश्चन आपके होंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे कह रहा है कि भारतीय युग का एक अन्य नाम बताना है। सर, भारतीय युग का अन्य नाम क्या है? याद रखिए, पुनर्जागरण काल है। क्या है? पुनर्जागरण काल आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? भारतीय जी ने स्वयं नाटक में अभिनय किया है और ये किया है जानकी मंगल, है ना। हमने कहा सब काम मंगल हो जाएं। क्या हो जाएं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। कहते हैं सब काम मंगल हो जाएं, इसलिए हम स्वयं काम करेंगे। हमने कहा जानकी मंगल आपको देना है। आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के जो प्रेरक रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी गई है? यानी आधुनिकता की जो शुरुआत मिलती है उस आपकी किसमें? तो आप कहेंगे सर ये परीक्षा गुरु मिलती है। याद रखना, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता? तो आप कहेंगे सर परीक्षा गुरु, यानी आपका आंसर सर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है तदी समाज से जो संबंध है वो किसका है? तदी समाज से जो संबंध मिलता है वो सजी किसका मिलता है? तो आप कहेंगे सर ये भी आपका आंसर भारतेंदु हो जाएगा, यानी आंसर आपका सजी क्या हो जाएगा? भारतेंदु हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक जो आपके हैं इनमें से कौन है? यानी सजी 6 की अगर बात कर लेते हैं तो सजी ये आपके हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यानी धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी, ये जो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का जो आपका अग्रदूत है वो सजी किसको कहते हैं? नवजागरण का अग्रदूत आप कहेंगे सर ये जो कहा जाता है भारतेंदु जी को कहते हैं, यानी आपका आंसर सजी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पैधन विदेश चले ही जात इन्हें अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? सर ये पंक्तियां आपकी हैं भारतेंदु की हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भारतेंदु बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना जो किया है वो किसने किया है? तो सच्ची समालोचना किया है आपकी बालकृष्ण भट्ट ने किया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। दिया गया है सर जी मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद जो किया है वो आपके राजा लक्ष्मण ने किया है। आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं किया है? तो जो भारतीय युग के कवि रहे हैं इन्होंने कविताएं जो किया है वो आपकी ब्रज भाषा में किया है। ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? याद रखना है उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। किस नाम से? अब्र नाम से। ऑप्शन आपका सी बनेगा। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने कर डाला? तो भैया शेक्सपियर के जितने भी नाटक थे इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया सर। ये आपके कौन थे? लाला सीताराम थे। कौन?
लाला सीताराम थे, लाला सीताराम इसका आंसर हो जाएगा, लाला सीताराम आपका हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया था? गोल्ड स्मिथ की एक कृति थी ट्रेवलर, इसका अनुवाद जो किया था वो किया था श्रीधर पाठक ने। किसने? श्रीधर पाठक। आपका आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका है, याद रखना है, शेक्सपियर, क्योंकि आप लोग कालिदास लगा देंगे, अगर ऑप्शन में आता है तो कालिदास लगा देंगे, याद रखना है आपको कालिदास नहीं लगाना है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद जो किया है वो लाला साहब ने किया था ना। लाला के पास सभी कुछ होता है ना, लाला के पास सब कुछ होता है, यानी आप कहेंगे लाला सीताराम जिसके पास हो गया तो और क्या दिक्कत है, लाला सीताराम। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना गया है? हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो जो कविता करते थे भारतेंदु खड़ी बोली में, इनका संग्रह होता था फूलों का गुच्छा के नाम से जानते थे। ये नंबर फूलों का गुच्छा हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि इनमें से कौन है? तो भारतेंदु काल में देखा जाए तो आपके हरिश्चंद्र हैं, प्रेम घन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, यानी फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु जी का नहीं है सर? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भारतेंदु जी के निबंधों में भारतेंदु युग के आपके कौन नहीं है? हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह है, लेकिन प्रेमचंद अपने आप में खुद एक क्या है, एक युग है, इसलिए प्रेमचंद इसमें से नहीं है। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्या दिया था, इसको बलिया वाला भाषण भी कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए इन्होंने बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्यान दिया है या भाषण दिया है वो सजी 1884 में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1884 में। क्वेश्चन देखो दिया है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता बनी रही है? तो समस्या पूर्ति जो आपकी विशेषता है वो सजी भारतेंदु युग की विशेषता थी, याद रखना भारतेंदु। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। भारतेंदु युग के नाटककार पूछा गया है, यानी भारतेंदु युग के नाटककारों की बात करते हैं तो आपके ये श्रीनिवास दास जो थे, है ना, श्रीनिवास दास। निवास मिल जाए किसके लिए? नाटक करने के लिए, तो हमने कहा सर जी श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था सर जी, याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जो कि पुष्टि मार्ग में क्या थे सर जी, दीक्षित हो जाएंगे। बी नंबर क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले कवि इनमें से कौन है? यानी गद्य को रचना समझने वाले, है ना, एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले, सर ये आपके कौन है? तो कलम की कारीगरी हैं और ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। कौन है? बद्री नारायण जो आपके हैं कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक आपके हैं बद्री नारायण चौधरी। चलिए भैया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? चलिए जवाब देना है। यहाँ पर दिया गया है कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? 1 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? बाबू तोताराम हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है भाषा संवर्धनी की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ संवर्धनी होता तो बात बदल जाती। यहाँ पर दिया है भाषा संवर्धनी, तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? बाबू तोताराम आपके हो जाएंगे, याद रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे और इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया था। वहीं पर अगर हम आपसे बात करें कि भारतेंदु ने पहली संस्था संवर्धनी सभा बनाई गई थी, यहाँ पर भाषा संवर्धनी है और जो भारतेंदु ने बनाया था वो संवर्धनी सभा बनाया था। दोनों चीज में अंतर आपको आ गया होगा और लग रहा होगा कि अगर ये पेपर में आता तो हमसे ये क्वेश्चन गलत हो जाता, है ना। तो अब क्लियर हो गया ना। संवर्धनी सभा पूछे तो आपको बताना है भारतेंदु, और अगर भाषा संवर्धनी बताना है तो बाबू तोताराम हो जाएंगे। यहीं पर देखा जाए तो आपकी भारतेंदु ने जो आपकी संस्था बनाई थी संवर्धनी सभा, ये काशी में स्थापित किया था, और जो भाषा संवर्धनी सभा है ये आपके अलीगढ़ में आपकी बनाई गई थी। क्लियर हो गया है। नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, स्वागत है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की आपकी नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी प्रेम संपत्ति लता है, श्यामलता है, श्यामा सरोजनी है, लेकिन प्रेम प्रलाप नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो सर जी डी हो जाएगा। यानी जो हमने कहा प्रेम प्रलाप जो आपका है जगमोहन की नहीं है, तो सर जी आपकी है किसकी? तो ये सर जी आपके हरिश्चंद्र की है। यानी देखा जाए तो सर जी ये किसकी बनेगी? आपके हरिश्चंद्र की बनेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा किसके साथ? डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है प्रेम प्रलाप किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कवि जो आपके कौन है? यानी भारतेंदु युग के कवियों से अगर बात करते हैं तो भारतेंदु कवियों में आपके आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यानी जो आपका आंसर दिया गया है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों में जैसे प्रताप नारायण मिश्र हो गया, डॉक्टर जगमोहन सिंह हो गए, अंबिका दत्त हो गए, ये जो आपके हैं ये आपके कैसे हैं? भारतेंदु युग के हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे।
शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है, यानी शुक्ल जी ने इन पंक्तियों को जो कहा है वो किसके बारे में कहा है। तो सर जी ये कहा है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, यानी आपका जो आंसर बनेगा 4 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र आपका हो जाएगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे, ये जो शीर्षक है किस लेखक ने, तो आपकी प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियों का संबंध किनसे आपका है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, ये जो आपका है सर जी प्रताप नारायण मिश्र का है। किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का है। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर दिया है गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक पूछा गया है। तो सर ये आपके हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका आंसर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। चलिए साथी, हिंदी पुनर्जागरण काल जो कहते हैं वो सर किसको कहते हैं। यहाँ पर 8 नंबर दिया और 8 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। वहीं पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, यहाँ पर देखा जाए कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। दोनों बात को याद रखना है कि जब बात करते हैं द्विवेदी युग को तो द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल, लेकिन अगर आपसे पूछे पुनर्जागरण काल तो पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को कहा जाता है। क्लियर हुआ। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है। यानी जो आपका भारतेंदु काल है इसको और किस नाम से, तो अभी आपको बताया गया कि सर जी ये जो आपका है पुनर्जागरण काल है, यानी जो आपका आंसर दिया है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत दिया गया है। थोड़ी सी गाड़ी को गर्म होने दिया करिए, जब गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है तब थोड़ी स्पीड पकड़ती है ना, तो थोड़ा सा रुकिए, अभी तो पकड़ नहीं पाएंगे हमें, ठीक है ना। देखो हमने कहा भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत दिया है। 10 नंबर में से पहले ऑप्शन को देखना है कि सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग परक रचनाएं मिलती हैं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं आपको मिलती हैं भारतेंदु युग में, जीवन में मार्मिक व्यंग चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी, ये आपका नहीं लगेगा, यानी आंसर आपका सी आपका गलत दिया है, छोटी छोटी कलात्मक कहानियां ये इसमें आपकी नहीं है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो आपके हैं कौन। तो सर जी 11 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पंडित अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे, यानी बिहारी बिहार जो आपके हैं अंबिका दत्त व्यास बनेगा, डी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम इनमें से क्या है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक इनमें से कौन है, यानी भारतेंदु युग के इनमें से आपकी जो लेखक वो आपके कौन है। तो अभी आपने पढ़ा कि प्रताप नारायण मिश्र, इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए जितने भी भारतेंदु युग के लेखक एक साथ दिए गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र हो गया, ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे, राधा कृष्ण व्यास है, राधा चरण गोस्वामी है, गोविंद गिल्लई भाई आपकी ये आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। साहित्य जो है ये जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा जो आपकी है सर जी बालिक किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से आपका नहीं है। हमने जो आपको बेसिक की क्लास दिया था तो आपको बताया था कि भारतेंदु मंडल में सर जी आपके कौन कौन आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो अफसर है वो आपके प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, लेकिन बाल कृष्ण शर्मा इसमें नहीं आते हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर है, बाल कृष्ण शर्मा इसमें आपके नहीं आते हैं, याद रखना है। ये जो शर्मा जी आपके हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि आपके माने जाते हैं। आइएगा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन कवि आपके नहीं है। तो अभी हमने आपको सभी आपको बताया, हमने आपको बताया यहाँ पर पॉइंट में कि सर जी यहाँ पर देखा जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आया है, आप कहेंगे अयोध्या सिंह हरिऔध का नाम नहीं लिया है। बाकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का नाम लिया, प्रताप मिश्र का नाम लिया, अंबिका दत्त का नाम लिया, लेकिन अयोध्या जी का नाम नहीं लिया था। तो आपका जो आंसर है वो आपका ये नंबर इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हरिऔध जो आपके हैं वो द्विवेदी युग के हैं। ये जो आपके सर जी हैं कैसे हैं, तो आपके द्विवेदी युग के हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति आपकी नहीं है।
हमने कहा भारतेंदु की जब बात करते हैं तो प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर भी है, प्रेम फुलवारी भी है, लेकिन सजी प्रेम पुष्पावली नहीं है। खुश रहिए, इसे सफल बनाए। देखो प्रेम पुष्पावली जो आपकी सजी किसकी है, तो प्रेम पुष्पावली है प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सजी क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर 18 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनको हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन आपसे देखो, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मातरमा कहा है। यानी अगर हम बात करते हैं कि जो मैथिली शरणगुप्त आपके हैं ये भी अपने आप को भारतेंदु हरिश्चंद्र से छोटा ही समझते हैं, तो इसीलिए भारतेंदु के लिए इन्होंने एक शब्द यहाँ पर कहा कि मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक मात्र कवि कहा है। वहीं पर अगर आपसे पूछे रामधारी दिनकर को समय, सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहते हैं रामधारी दिनकर को कहा जाता है। सही क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। यानी 19 की अगर बात करते हैं तो आपको ये कठिन लगेगा, लेकिन चारों ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप बिल्कुल सही कर पाए। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से आपका मुक्त होता है, बेस्ट आंसर है। इसमें कल्पना और असाधारण का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में सांकेतिक और अभिव्यंजना प्रधान होता है। यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ऐसी बात आपका नहीं है, ठीक है ना। इसमें सबको लेकर चलना ये स्वतंत्रतावादी साहित्य की विशेषता होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सजी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत भारती के रचनाकार में से कौन है। भारत भारती के सजी रचनाकार पूछा है, भारत भारती के रचनाकार आपके बनेंगे इनमें से राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भारत भारती के हैं मैथिली शरणगुप्त बनेंगे। यानी आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे। सजी यहाँ पर देखा जाए एक पॉइंट होता है कि सजी यहाँ पर देखा जाए तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरणगुप्त आपके हैं, और इस रचना की मूल प्रेरणा जो मिली है मुझसे हाल ही से आपको मिली है। याद रखना है इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की यहाँ पर उपाधि भी दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यह आंख बड़ी बगला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यानी आपकी आंख की जो पुतली होती है अगर फड़फड़ाने लगे, है ना, यानी कुछ भी प्रक्रिया करने लगे तो आप कहेंगे हमारी आंख फड़फड़ा रही है, उसी प्रकार से है। तो सर ये है बालकृष्ण भट्ट का है, यानी ये जो लिखा है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सही दिया गया है निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हित का सूल। यानी ये जो आपकी रचना है वो किसकी है, भाई समर दिया है, हमेशा से पढ़े हैं सर ये जो आपको दी गई है वो किसकी है, भाई समर की बात करते हैं तो सर जी आपका जवाब इनमें से क्या हो सकता है। चलो भाई यहाँ पर देखिए ये आपकी भारतेंदु की है, यानी आपका जो आंसर बनेगा सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया है निज भाषा उन्नत है ये सजी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे याद रखना है कि हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है। सही दिया है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा जो दिया है वो किस साहित्यकार ने दिया है, तो सर ये प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो प्रताप नारायण मिश्र है इनकी रचना में प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर है, साथ में श्रृंगार विलास जो आपकी है ये भी प्रताप नारायण मिश्र की है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंध इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है ये नव युग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता की जन्मदाता है, आप कहेंगे पहला तो सही है। इन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा करके उसे स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, आप कहेंगे सही है। सर जी यहाँ पर दिया है गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया है, आपकी बात गलत हो गई, क्यों, क्योंकि सर जी यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये गद्य और पद्य दोनों में नहीं किया है, याद रखना है। इन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया है, यानी सी आपका गलत है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्होंने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे परंतु कविता में ब्रजभाषा का ही प्रयोग कर रहे थे, यानी जो आपकी कविता थी उसमें ब्रजभाषा करते थे और गद्य में यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, इन्होंने पद्य का कभी प्रयोग नहीं किया है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। अभी आपको बताया गया था कि सर भारतेंदु काल से यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र आपने पढ़ा, अंबिका चरण भी पढ़ा, बद्री नारायण भी पढ़ा, लेकिन भैया राधिका रमण तो आप लोग यकीन इतनी देर में आप पहली बार नाम सुने होंगे, यानी इतनी देर आपने क्लास लिया, राधिका रमण का नाम आप पहली बार देख रहे हैं, यानी सजी आपका आंसर हो जाएगा नंबर है, ये सजी भारतेंदु से आपके नहीं जुड़े हैं। नमस्ते, राधे राधे, नमस्ते। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सजी क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है, यानी भारतेंदु में जो हिंदी है इसका योगदान का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकाल करके, भारतेंदु मंडल का गठन करके, यानी इन सभी साधनों के माध्यम से हिंदी जगत में इन्होंने योगदान दिया है। ऑप्शन आपका डी इसका बेस्ट आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है
कि सर जी यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि जो भारतीय युग है यानी पुनर्जागरण काल है ना, ये लगभग 1850 से 1900 तक चलता है। इस कालखंड को माना गया है। शुक्ल जी ने इस कालखंड को देखा जाए प्रथम उत्थान माना है, यानी 68 सदी के 93 का समय शुक्ल जी ने इस काल को प्रथम उत्थान का समय दिया है। सही क्वेश्चन दिया है भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं है, भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं शामिल हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा अभी अभी आपने पढ़ा है, प्रताप मिश्र का नाम पढ़ा, बालकृष्ण का नाम पढ़ा, राधा चरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण शर्मा जी आपके नहीं है, इसमें शर्मा जी आपके नहीं है, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा शर्मा जी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। चलिए जवाब देना है, उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए हमने कहा सर जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपको कई बार पढ़ाया गया है अब्र नाम से, है ना। जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है ये उर्दू में जो कविता लिखते थे अब्र नाम से, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अब्र हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता किया है। तो भारतीय युग के जितने भी कवि रहे अधिकांशतः देखा जाए तो ब्रज भाषा में ही कविता लिखा है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रज भाषा बनेगा। क्वेश्चन आपसे ला पूछा गया है, यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्होंने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली भी किया है, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं वो खड़ी बोली में लिखा है और सभी कविताओं को फूलों का गुच्छा नाम का दर्जा दिया है, यानी फूलों को गुच्छा के नाम से कविता किया है, वो भी खड़ी बोली में किया है। किसने, भारतेंदु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से भारतीय युग के साहित्यकार नहीं है। हमने कहा भारतीय युग के साहित्यकार नहीं है, हमने कहा बालकृष्ण भट्ट की बात किया है, हमने प्रताप मिश्र पढ़ाया है, ठाकुर जगमोहन को पढ़ाया है, लेकिन प्रेमचंद तो नहीं पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद नाम स्वयं से एक प्रचलित नाम है, यानी प्रेमचंद जो आपका है अपने आप में खुद एक ब्रांड है। हमने कहा जो प्रेमचंद है एक खुद अपने आप में एक युग है, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भारतेंदु युग की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है। पयार छंद में लिखी गई आपकी रचना पूछा है, तो सर जी ये जो दिया है प्रात समीरन, क्या दिया है, प्रात समीरन, ये सर जी पयार छंद में है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भारतीय युग प्रात समीरन है, ये रचना पयार छंद में है। वहीं पर अगर बात करें बंदर सभा, ये पैरोडी शैली में है। वर्षा विनोद जो है वो लावनी छंद में आपकी लिखी गई है। सही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि जो हो मैं आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे से हो नहीं पाता है। यानी मैंने बहुत बार प्रयास किया कि मैं कविता को कैसे बोलूं, खड़ी बोलूं करूं, लेकिन मुझसे ये कविताएं हो नहीं पा रही हैं। ये जो कहा है सर जी किसने कहा है, तो भैया ये आपके जो आंसर दिया गया है, आंसर आपका भी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो भी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, हमने बताया था कि जो कविता करते थे और गद्य में यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था और खड़ी बोली का किया था। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका भी हो जाएगा, क्योंकि जो कविताएं थी इनकी कविता जो थी वो आपकी किस भाषा में, तो आपकी ब्रज भाषा में थी, है ना, ब्रज भाषा में थी। बाकी जो भी कार्य किया करते थे वो खड़ी बोली में करते थे। तो ये प्रयास करना चाहते थे कविता को मैं खड़ी बोली में करूं, लेकिन हो ही नहीं पाता था क्योंकि इनकी जो कविता थी वो ब्रज भाषा में चली जाती थी। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है। देखा जाए तो आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, है ना, और आप लोगों में से देखा जाए इन लोगों में से ये चारों लोगों की जिंदगी 60 वर्ष से कम रही है। ये चारों लोगों की जिंदगी 60 वर्ष से कम रही है और इन्होंने हिंदी जगत में अपना नाम अमर कर दिया है। आज भी पढ़ोगे, आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी इनके बारे में। तो हमने कहा सर जी जयशंकर प्रसाद की अगर बात करते हैं तो आकेंगे इनमें सर जी जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनका जीवन काल जो है मात्र 35 वर्ष रहा है, और 35 वर्ष में देखा जाए तो इतनी ज्यादा अपनी उन्नति कर लिया है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं 35 वर्ष जिए थे, जयशंकर प्रसाद देखा जाए तो 48 वर्ष जिए थे, गजानन माधव मुक्तिबोध आपके 47 वर्ष जिए थे और प्रेमचंद आपके 56 वर्ष जिए थे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। यानी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं एक ऐसा भी युग आया जिस युग में व्याकरण के नियम पर फोकस नहीं किया गया, यानी व्याकरण के नियम अच्छी तरह से नहीं जम पा रहे थे। तो सर जी ये आपका कौन है, भारतेंदु है, क्योंकि इस समय खड़ी बोली चल रही थी, अपभ्रंश का समय चल रहा था और अपभ्रंश के समय हम नियम को नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे अपने अपभ्रंश को सही लाने का प्रयास। तो आप कहेंगे सर ये आपकी भारतेंदु युग हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध किया गया है। चलिए साथी, हमने कहा भारतेंदु ने खड़ी बोली में जो आपकी कविता किया है उन कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जाना जाएगा किस नाम से, फूलों का गुच्छा के नाम से, यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा लेखक है जो भारतेंदु मंडल का आपका नहीं है, इसको बताइएगा। कौन सा लेखक है जो भारतेंदु मंडल का नहीं है, आपको बताना है। आप लोग किताब से भी पढ़ेंगे लेकिन इतनी फास्ट नहीं पढ़ पाएंगे, और जो पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आपके पास भी बुकें होंगी, आपके पास भी पीवाई की क्वेश्चन होंगे, आपके पास घटना चक्र होगी, आपके पास भी यूथ कंपटीशन होगा,
लेकिन अगर हम क्लास आपको 1-2 घंटा दे देते हैं, उसमें आपको ढेर सारा आपको यहाँ पर तैयार हो जाएगा मैटर। इसलिए क्लास में अच्छी तरीके से फोकस करिए पढ़ाई में और हरकतें नहीं करिए क्लास में। हमने कहा सर जी भारतेंदु की जब बात करते हैं तो आपने यहाँ पर नाम देखा किसका, आपने नाम सुना प्रताप नंद मिश्र का, आपने बालकृष्ण भट्ट का नाम पढ़ा, आपने प्रेमघन का पढ़ा, लेकिन सर जी श्रीधर पाठक आपने नाम सुना है? नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी आपको मिलेगा आगे चल के जब द्विवेदी युग पढ़ेंगे वहां पर आपको छायावाद युग पढ़ेंगे तब आपको मिलेंगे, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा श्रीधर पाठक। यानी याद रखना है जो श्रीधर पाठक है द्विवेदी युग के आपके स्वतंत्रतावादी कवि आपके कहलाते हैं। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। यदि आधुनिक काल में जो साहित्य है इसकी सबसे बड़ी विशेषता बताना है, यानी चारों ऑप्शन को पढ़कर हमको देखना है कि मात्र पद्य में कृतियों की संरचना किया, तो हमने कहा आधुनिक काल में पद्य पर फोकस ही नहीं हुआ है, पहला ऑप्शन गलत है। गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया था। सजी 9 गीतों में संगीतों के तत्वों को पिरोना और भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना, यानी 36 की बात करते हैं तो सजी आपका आंसर भी हो जाएगा कि गद्य को भी इन्होंने साहित्य के सशक्त माध्यम से प्रतिष्ठित कर डाला, यानी आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बता दो। बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है इसका सही नाम क्या है? तो आप कहेंगे सही नाम इसमें देखा जाए तो बाला बोधनी। क्या है? बाला बोधनी जो आपकी है ये भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका है। तो आप आंसर सजी आपको हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आप दे सकते हैं इन्होंने कवि वचन सुधा, इसके बाद देखा जाए हरिश्चंद्र मैगजीन है ना, और आपका दिया है बाला बोधनी, ये पत्रिका निकाली और ये सभी पत्रिका काशी से निकाली थी। कहां से? तो सभी पत्रिका काशी से निकाली थी। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि इनमें से किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किया था। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1873 दिया है और आप कहेंगे सर बात तो ऊपर ही लिखा हुआ है, सीधी सीधी बात है, ये आपके भारतेंदु है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी क्या, हमने कहा सर जी तीनों पत्र जो बनारस यानी काशी से ही प्रकाशित हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित किया गया है, यानी इस समय के काल को भैया किस नाम से जाना गया है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका भारतेंदु युग है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंस के तन मन धन मुंह से, ये पंक्ति किस कवि की है। ये पंक्ति जो आपकी है सर जी वो किस कवि की है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। उर्दू में याद रखिए रसा उपनाम से कविता करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना किया है। यानी देखा जाए तो हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से, रसा उपनाम से कविता करते थे और 70 काव्य ग्रंथों की रचना किया है। याद रखना इनके प्रमुख काव्यों में विजयन विजय वैजयंती, दशरथ मिलाप है, फूलों का गुच्छा है, भारत भिक्षा है, रिपुनाष्टक है, प्रबोधनी है और प्रात समीरन, ये आपके भारत हरिश्चंद्र की यहाँ पर आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी ये पंक्ति जो लिखा है वो सजी किसने, तो ये पंक्ति आपके रामचंद्र शुक्ल की है। यानी हमने कहा है कि सब कुछ पढ़िए लेकिन रामचंद्र को मत भूलिएगा, क्योंकि रामचंद्र देखा जाए तो रामचंद्र पूरी हिंदी में आपको मिलेंगे, है ना, पूरी हिंदी की जर्नी इन्हीं के माध्यम से है। कहीं भी जाइए रामचंद्र के अनुसार बहुत कुछ मिल जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारतेंदु युग के नाटककार कौन है, यानी भारतेंदु युग में एक लोग थे नाटककार भी थे। सर जी आपके कौन है, तो आपके लाला श्रीनिवास दास, यानी श्रीनिवास दास जो दिए हैं ये भारतेंदु युग के नाटककार थे। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो सर जी भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। सर जी 43 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर कवि वचन सुधा है, यानी आंसर आपका सही हो जाएगा कवि वचन सुधा इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा कवि वचन सुधा हो जाएगा। बाकी मैगजीन है, बाला बोधनी है, ये सब आपका हो जाएगा, है ना, क्लियर हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तो हमने कहा सर जी समस्या पूर्ति दी है और ये भारतेंदु युग की क्या है भैया विशेषता है, समस्या पूर्ति, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या कि भारतेंदु जी ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना किया है। अभी हमने बताया था भारतेंदु ने अधिकतर जो आप कह सकते हैं रचना किया है ये आपकी ब्रज भाषा में किया है, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा ब्रज भाषा में किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी क्वेश्चन देखो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे भक्ति स्वरूप है, प्रेम मलिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, मधुकुल राग, है ना, ये सब आपके कह सकते हैं फूलों को गुच्छा के नाम से काव्य संग्रह मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो भारतेंदु मंडल का नहीं है। आप 46 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपके प्रताप नंद मिश्र है, आप घन है और बालकृष्ण भट्ट भी है, लेकिन राजा लक्ष्मण अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ना, तो राजा लक्ष्मण आपका आंसर इसका डी हो जाएगा। सही क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा गया है। नव जागरण का अग्रदूत जो कहा गया है वो सजी आपके भारतेंदु युग को कहा गया है, तो सजी आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सजी क्वेश्चन दिया गया है कह रहा भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, पुष्टि मार्ग में दीक्षित था 48 नंबर में, तो सजी ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है। चलिए
बकरी विलाप दिया है, बकरी का विलाप जो आपका है ये सर जी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र बनेगा। क्वेश्चन दिया है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत जो किया किसने किया, यानी कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में जो आंदोलन की शुरुआत किया था इनमें से सजी किसने, तो आपकी अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। कौन है, अयोध्या प्रसाद खत्री। इन्होंने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किया था, ये आपके खत्री साहब आपके हैं। सही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयाग रमागमन के लेखक इनमें से कौन है। देखो यहाँ पर दिया है गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में हो गया था, यानी गद्य युग जो आपका खड़ी बोली है वो आपके भारत में हुआ था। हमने कहा प्रयाग रमागमन के जो लेखक वाक्य हैं कौन है, तो सर जी ये आपके हैं प्रेमघन। कौन है, प्रेमघन। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था, यानी कब की बात हो रही है, 19वीं सदी की बात हो रही है, जब नवजागरण का समय आ गया है। तो किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था, तो ये पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, कवि वचन सुधा हो जाएगा। सो जी इसका प्रकाशन देखा जाए तो 1868 से हुआ था, जो कि काशी से हुआ था, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये मासिक पत्रिका थी। हमने पत्रिका वाली आपको एक क्लास दे दिया है, पढ़ा है कि नहीं आपने, सब लोगों ने पढ़ा है, बताइए। इतने लोग आप जुड़े हैं, इतने लोगों में सभी लोगों ने पत्रिका वाली क्लास पढ़ लिया होगा। पत्रिका से 5 क्वेश्चन कम से कम आपके पूछे जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाइएगा या लाइव वाली क्लास में जाइएगा, रिकॉर्ड वाले क्लास में, वहां पर आपको दी गई है पत्र पत्रिका से संबंधित, है ना। 5 क्वेश्चन 100% है। सही, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार में से आपकी कौन है। सर 55 की हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर ए, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। यानी देखा जाए तो खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले ये आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेई त्याग तपाई ना दिन काम कतूहल के जो बने तिन बिच वियोग बुलाई ना, यानी इन पंक्तियों के रचनाकार आपसे पूछा गया है। सर 56 की बात करते हैं तो 56 का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सर जी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, यानी आपका जो आंसर है वो सर जी बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार इनमें से कौन है, बताना है इसका आंसर क्या है। हमने कहा साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले पहले साहित्यकार पूछा है, और सर ये जो आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। याद रखना है सर जी द्विवेदी युग में हम लोग आपके लोग पहुंच चुके हैं, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। द्विवेदी युग की थ्योरी हमने पढ़ा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, है ना। द्विवेदी युग की थ्योरी हमने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जीआईसी प्रवक्ता की, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको कल हम आपको करवा देंगे। और हमने कहा भी है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। देखो 2022 वालों जो स्टूडेंट थे उनके यहाँ पर देखा जाए एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी है ना, और आप लोग तैयारी करिए, यही सब कुछ आएगा, यही से आपको मिलेगा और कहीं से नहीं। तो यहाँ पर पढ़िए, यूट्यूब में जो क्लासेस दिया उसको पढ़िए। बाकी अगर आप लोगों के अंदर सामर्थ्य है कि नहीं हम 99 रुपए दे सकते हैं, एक इतनी बड़ी परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो 99 रुपए आप लोग पे करके हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर 3 प्रकार की नोट्स भी दी गई है। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके 3D नोट्स आपको दी गई है, रचनाओं की जो महत्वपूर्ण है, साथ में जीवन परिचय हो गया, यहाँ पर क्लास नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज खास करके 25 एग्जामों के हमने दे दिया है, चाहे आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या आपका टीजीटी है, पीजीटी है, हाँ इन सब की आपकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, सिर्फ 99 में है। और जब आपको व्याकरण सोल्व कराएंगे तो भी आपको मिलती रहेंगी क्लासें, है ना, पीडीएफ मिलती रहेंगी, जीके जीएस आपको करवाएंगे वो भी होंगे। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग जुड़ जाएंगे 99 रुपए में, तो आपको पूरे 1 साल की सुविधा है, पूरे 1 साल में जितनी भी भर्तियां आएंगी, क्योंकि भर्तियां तो आनी है, और इसी एक 99 रुपए से आप लोग बन सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे क्लिक करें और जुड़े और तैयारी करें। एलटी ग्रेड में जिन लोगों ने विश्वास किया उनसे पूछेगा, अगर आप लोगों ने तैयारी किया हो हमारे यहाँ से तो कमेंट कर दीजिएगा। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 80 से 85% की बात करें, 80-85 क्वेश्चन नहीं, परसेंट की बात कर रहे हैं, यानी 150 क्वेश्चन जो आपके 120 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के थे, तो उसमें देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन यहाँ पर मिले थे हमारे नोट्स से। तो आप लोग नोट्स जरूर पढ़ के जाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सभी पढ़ते हैं, नोट्स जरूर पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए सेशन में जो कि आपका कल मिलेंगे हम द्विवेदी युग के साथ। धन्यवाद।